न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। राजनीति का मूल मंत्र है स्वार्थ सिद्धि और इतिहास गवाह है जिसने भी जोड़ तोड़ का गणित बैठाकर सत्ता को हासिल कर लिया, उसने अगले चुनाव में जीत का ठोस समीकरण बैठाने की हर मुमकिन कोशिश की है। इस बार जीत का पूरा दारोमदार सिर्फ महिला कैंडिडेट के कंधों पर ही है, जिसका सीधा सा मतलब है जिस तरफ होगी आधी आबादी कुर्सी भी उसी की होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने 230 में से 228 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, जबकि गुना और विदिशा दो ऐसी सीटें हैं जिन्हें बीजेपी ने होल्ड पर रखा है। पार्टी का कहना है कि बहुत जल्द दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार संसद में महिलाओं के लिए राजनीति में 33% का आरक्षण बिल पास करने वाली बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सिर्फ 28 महिलाओं को ही टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने 29 महिला प्रत्याशियों को टिकट देकर अपने इरादे जता दिए। कांग्रेस ने तो कई हाई प्रोफाइल सीट पर अपनी महिला प्रत्याशियों को उतारकर बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। बीजेपी के सांसद उदय प्रताप सिंह के खिलाफ महिला विधायक सुनीता पटेल को उतारा है। तो क्या सत्ता दिला पाएंगी सुनीता पटेल? आधी आबादी से आती है और इन पर इस बार पार्टी ने दांव चला है। दरअसल नरसिंहपुर जिले के गाडरावारा सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी हैं सुनीता पटेल। बीजेपी सांसद उदय प्रताप सिंह के खिलाफ कांग्रेस से मैदान में उतरी हैं। 25 सालों से क्षेत्र में सक्रिय हैं। 2018 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी थी और क्षेत्र में इनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जातिगत समीकरणों के लिहाज से देखें तो भी ये इनके पक्ष में नजर आता है और ऐसे में पार्टी ने इनके ऊपर इस बार दांव चला है। वहीं धार विधानसभा की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इस सीट पर महिला प्रत्याशियों को उतारकर माहौल गर्मा दिया। एक तरफ जहां धार विधानसभा से बीजेपी ने नीना वर्मा को चुनावी समर में उतारा है, तो कांग्रेस ने प्रभा गौतम को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। धार में इस बार लड़ाई बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहां पर एक महिला के खिलाफ एक महिला ही मैदान में है। धार विधानसभा में बीजेपी से नीना वर्मा, कांग्रेस से प्रभा गौतम। तो कौन है नीना वर्मा, कौन है प्रभा गौतम, आपको बता दें। देखिए, धार से लगातार 3 बार की विधायक हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। इसके अलावा पति विक्रम वर्मा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। नीना वर्मा का ये डिटेल हुआ। अब प्रभा गौतम कौन है ये भी जान लीजिए। पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी थी। क्षेत्र में गौतम परिवार का दबदबा है और इसी दबदबे का फायदा पार्टी को मिलेगा, यही मानकर इस बार इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा भी महिला प्रत्याशियों की बात करें तो 5 और ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने महिला प्रत्याशियों के खिलाफ टक्कर में महिला प्रत्याशियों को उतारा है, जिसमें मुख्य है सतना जिले में बीजेपी से प्रतिमा बागड़ी और कांग्रेस से कल्पना वर्मा, बालाघाट में बीजेपी से मौसम बिसेन और कांग्रेस से अनुभा मुंजारे, खरगोन जिले की भीखन गांव से बीजेपी से नंदा ब्राह्मणे और कांग्रेस से झूमा सोलंकी, खंडवा जिले की पंधाना सीट पर बीजेपी से छाया मोरे और कांग्रेस से रूपाली बारे, नेपानगर से बीजेपी से मंजू दादू और कांग्रेस से गेंदूबाई चौहान। जबकि इसके अलावा राज्य में कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां चुनाव में जीत हासिल करना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है, जिनमें से खास है गुना जिला, जहां से बीजेपी ने चाचौड़ा से प्रियंका मीणा को टिकट दिया है तो लक्ष्मण सिंह। वहीं बीजेपी से ग्वालियर जिले के डबरा से सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी मैदान में है, तो कांग्रेस से सुरेश राजे के बीच मुकाबले पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में महिलाओं को टिकट देकर जहां जीत का समीकरण सिद्ध करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर दोनों की राय भी अलग अलग है। संसद में 33% महिला आरक्षण का बिल पास करने वाली बीजेपी इसे जहां महिलाओं के हाथों में प्रतिनिधित्व देने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं को आगे रखने के पक्षधर है। देखिए, हम इस बात के पक्षधर रहे हैं हमेशा, और महिला संबंधित विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। उनके कुछ जो महत्वपूर्ण पक्ष है डेटा का, सेंसस डेटा का, इसके बाद ये स्वतः लागू हो जाए, तो वो एक कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है कि हमारे जो सांगठनिक दृष्टि से जो हमारी व्यवस्था है, इसमें इनर डेमोक्रेसी हमारी कि हमने उसमें प्रतिनिधित्व व्यवस्था में महिलाओं का स्थान रखना
बरकरार रखा है उसी से। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने 29 महिलाओं को टिकट दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की पहली महिला राष्ट्रपति किस पार्टी ने बनाई, हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री किस पार्टी से आई, हिंदुस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री किस पार्टी से बनी। तो नारियों को शक्तिशाली बनाना कांग्रेस पार्टी का धर्म है, उद्देश्य है, हमारा मंतव्य है। जो भी इस देश में जरूरत जब पड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जो महिला प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनाव मैदान में उतरी हैं, उनमें से अधिकांश प्रत्याशी विजयश्री हासिल करेंगी और कई तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और दिग्गज नेताओं को हराकर विधायक बनने वाली हैं। बहरहाल चुनावी वैतरणी पार करने की लड़ाई पूरे उफान पर है। देखना यह है कि कौन से राजनीतिक दल को महिला शक्ति इस चुनाव में पार लगाती है। विप न्यूज़ 24। चुनाव मतलब